सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नव तत्व सुधा में। तो धर्म के प्रकारों की कड़ी में आज हमारा एक और वीडियो है धर्म के प्रकार पर। आज के इस वीडियो में हम धर्म के 10 प्रकार समझेंगे जो कि श्रमण यानी कि साधु से संबंधित है। तो जैन तत्व विद्या भाग 3 का 25 यानी कि अंतिम आज बोल हम सीख रहे हैं, जो है श्रमण धर्म के 10 प्रकार हैं। धर्म के ये प्रकार साधु के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए नहीं है, ऐसी कोई नियामकता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। गृहस्थ भी इन धर्म के जो ये प्रकार हैं इनकी साधना कर सकता है, परंतु साधु के लिए तो यह अनिवार्य है, यह प्रतीक है कि साधु बनने वाले को तो इन धर्मों का विकास करना ही है। तो आइए समझते हैं श्रमण धर्म के 10 प्रकार। पहला, शांति यानी कि सहिष्णुता। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जो ऐसी परिस्थिति जो फेवरेबल नहीं है उसमें उसे सहज भाव से सहन करना। गुस्सा या उत्तेजना का अवसर आ जाए फिर भी शांत रहना। सामने वाली व्यक्तियों की दुर्बलताओं को स्नेह की धारा में विलीन करने की क्षमता, यह श्रमण धर्म का पहला प्रकार है, शांति। तो साधु को अपनी इस गुण का विकास बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा है मुक्ति यानी कि निर्लोभता। मुक्ति ही साधु का, वैसे तो श्रावक हो या साधु, हमारा अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति, पर साधु जीवन मुक्ति के लक्ष्य को ही रखकर अपने जीवन की सारी क्रियाओं को करते हैं। तो दूसरा गुण है श्रमण धर्म का दूसरा प्रकार है मुक्ति यानी कि निर्लोभता। शरीर और पदार्थ जगत के प्रति अनासक्ति, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना, वह पदार्थ जगत के प्रति भी और शरीर के प्रति भी। तीसरा है आर्जव। आर्जव यानी कि सरलता, यानी कि किसी भी प्रकार की माया, छलना आदि से निवृत्ति। तो मन के उस प्रकाश की साधना जहाँ छिपाव और दुराव सभी समाप्त हो जाते हैं, तब प्राप्ति होती है सरलता की। तो एक साधु को सरल होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जहाँ सरलता नहीं होगी वहाँ पे आत्मविकास की भूमिकाओं पर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद है मार्दव यानी कि कोमलता। मन, वाणी आदि के कठोर व्यवहार का विसर्जन। स्नायविक, मानसिक और बौद्धिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करना। तो एक साधु की वाणी में, उनके मन में कठोरता नहीं, कोमलता का स्थान होना चाहिए। हालांकि एक गुरु है जो अपने शिष्य को अनुशासन में रखने के लिए कभी कभी कठोरता कर सकता है, पर वह वाचिक कठोरता या दिखावे की हो सकती है, लेकिन साधु के मन में सदैव कोमलता का वास होना चाहिए। फिर है पांचवा लाघव यानी कि आकिंचनीय, ममत्व का विसर्जन। तो शरीर और धर्मोपकरणों के प्रति ममत्व का विसर्जन करना, यह श्रमण धर्म का पांचवा प्रकार है। फिर छठा, सत्य, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सत्य यानी कि जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में समझना, उसी रूप में उसे कहना। आग्रह सत्य में सबसे बड़ी बाधा होती है। हम कभी हमें पता होता है कि हम असत्य वचन कर रहे हैं, लेकिन आग्रह के कारण, जिद के कारण हम उस बात को मानते नहीं हैं। तो आग्रह अज्ञान जनित भी हो सकता है और मोह जनित भी हो सकता है। हम अज्ञान के वश आग्रह भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की हमें जानकारी नहीं है और हम उस पर आग्रह करते रहें, और दूसरा मोह के कारण भी हम कर सकते हैं, और संस्कारों के कारण भी हो सकता है। तो पूर्व जो संस्कार हम अर्जित करके आए हैं उनके कारण भी आग्रह हो सकता है। तो इन तीनों के कारण सत्य में बाधा आती है। तो साधु के तो 5 महाव्रत होते हैं, तो सत्य महाव्रत का ही उन्हें पालन करना होता है, परंतु गृहस्थ भी सत्य धर्म की आराधना कर सकता है। उसके बाद संयम, इंद्रिय और मन का संयम। संयम की साधना से मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका एक मूल कारण होता है असंयम। असंयम इच्छा, जो हमारी इच्छाएं हैं वे हमारे दुख का कारण होती है। तो साधु पूर्ण रूप से संयमी होता है। उसके बाद है तप, कर्म, शरीर को तपाने वाला अनुष्ठान। तपस्या एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो कार्मण शरीर है, उसे प्रकंपित करता है और वे कर्म निर्जरित करने का माध्यम बनते हैं। तो तपस्या के द्वारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के
के भेद से तप कई प्रकार के हो सकता है, कई प्रकार के तप हो सकते हैं। तो एक साधु समय समय पर तपस्या भी करता है। उसके बाद त्याग यानी कि संकल्प शक्ति का विकास, अपने जो अनुराग का केंद्र है उसमें बदलाव और विषय से होने वाली वासना और आसक्ति को छोड़ने का संकल्प करना। तप के साथ साथ त्याग की प्रवृत्ति को भी अपने जीवन में प्रधानता देना। उसके बाद ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रिय संयम, वासना संयम और आत्मरमण, आत्मा में रमण। साधु को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ये श्रमण धर्म के 10 प्रकार हैं जिन्हें साधु के साथ श्रावक भी कर सकता है, लेकिन एक सीमा तक। तो इन 10 धर्मों की साधना करने वाला श्रमण ऊर्ध्वारोहण करता हुआ आत्मविकास की सब भूमिकाओं को पार कर अपने परम लक्ष्य को पा सकता है, जो कि है मोक्ष। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओम अरहम।